ये अगर लाइफ में हार मान चुकी हो ना तो एक बार रीतू मैम के आके यहाँ आके जरूर विजिट करें। आप हार मान चुके थे क्या? हाँ, मैं हार मान चुकी थी बिल्कुल। लगे नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। कल रैंप वॉक की थी आपने? हाँ भैया, पहली बार की थी मैंने ज़िंदगी में रैंप वॉक। डर भी रही थी मैं। पहले तो मैं हिचकिचाती थी कि बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब तो अगर कोई ड्रेस देख लेती हूँ ना तो उसे देख के मैं कह देती हूँ कि हाँ, मैं बना पाऊंगी। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू अप्रैल बैच की हमारी स्टूडेंट शिवानी का, जो कि बिलोंग करती हैं सोनीपत के गांव बिंद्रोली से। बिंद्रोली। कहाँ पड़ता है गांव? रोड के पास में। रोड के पास में? रोड के पास में। ओके। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? मैं भैया 2 साल से सोच रही थी कि मैं मैम के पास सिलाई सीखने जाऊँ। सिलाई तो मैं करती थी 2019 से, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाती थी। अगर कोई कस्टमर आता था मैं उसे मना भी नहीं करती थी, लेकिन जब उन्हें मैं कपड़े पहना कर देखती थी ना तो मुझे खुद लगा था कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी है। लेकिन वो तो कहते नहीं थे, अब भाई चल कोई नहीं है, घर का काम है, चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता था। फिर मैंने सोचा मगर कोई तो ऐसा हो इसमें अब भाई जो अच्छे से सिखा सके। तो फिर आपने ट्राई नहीं किया पहले कभी? नहीं भैया, मैंने और कहीं ट्राई भी नहीं किया। घर पे ही शादी से पहले ही सीखी थी कभी सिलाई, 10th पास करने के बाद। वो भी ऐसे ही भाभी थी पड़ोस में तो वहाँ पे सीखी थी। सूट सलवार? हाँ, बस सूट सलवार ही सिलती थी। ओके। कितना पैसा कमा रहे थे यहाँ आने से पहले आप? यहाँ आने से पहले 6-7 हज़ार रुपये कमा रही थी भैया। गाँव में घर घर रह के? हाँ जी कितने रुपए लेते हैं एक सूट सिलने के? भैया, 120 या 150 बस? बस। उसमें भी ये बोल देते हैं कि एक रील और बुकरम ही तो लगाई, तूने क्या लगाया है। स्किल लगाई इन्होंने मैंने। बिल्कुल यही बोला है। फिर मैंने मैडम की वीडियो देख देख के मैंने पैंट सिलनी शुरू की यूट्यूब से। इंस्टाग्राम पे अगर मैडम कोई डिज़ाइन डालती थी ना तो फिर मैंने उसको भी थोड़ा थोड़ा देख देख के सोच सोच के वो भी डाला। कोई कस्टमर आता था आपके पास मैडम की फ़ोटो दिखा के ऐसे ऐसे ड्रेस बनवानी है? आता था, लेकिन मैं बोल देती थी कि कर पाऊंगी, यूँ भी कह देती थी कि भाई प्रॉपर नहीं कर पाऊंगी, देखो भाई। फिर मैं मैडम की वीडियो देखी है, आपके इंटरव्यू देखे बहुत सारे निकाल के, तो फिर मुझे हुआ कि मुझे यहाँ पे जाना है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला और मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी मुझे ना वहाँ मैडम के पास जाना है। तो सिस्टर बोली मेरे से छोटी है, तो बोली कि कैसे मैनेज करेगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा। मगर थोड़ी हेल्प तो कर दिए, कुछ मैं कर लूँगी। तो वो बोली तू कर पाएगी वहाँ? मैं कहा हाँ मैं सीख पाऊँगी। फिर उसने बोला कि देख मेरी उम्मीद मत तोड़ दिए तू, मैं तेरी हेल्प करूँ। परिवार से हेल्प क्यों नहीं ली? आपके पति से या किसी और से? पति है नहीं भैया। अच्छा, आप सिंगल हैं? हाँ जी, सिंगल बच्चे मदर कितने है। आपके? एक बेटा। एक बेटा है। इसलिए हाँ। तो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बिल्कुल। ओके, फिर तो मतलब समस्या भारी है कि फिर कैसे मैनेज किया आपने? फिर कुछ मेहनत खुद की, सिलाई की मैंने रात दिन गांव में ही, और कुछ मेरे सिस्टर ने हेल्प की, बीच वाली ने। तो लगभग कितना खर्च हुआ आपका यहाँ पे? 70-80 के आसपास हो गया भैया। क्या वर्थ मानते हैं आप उसको? जब आपके पास मतलब सारा भार आपके ऊपर है और आप मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये कमाते हैं, 2,5-3 हज़ार रुपये आपकी पेंशन आती होगी। हाँ भैया। लगभग 10 हज़ार रुपये मान लेते पकड़ के चलते हैं। हाँ जी, तो लगभग आपने अपने जीवन के 7 से 8 महीने की कमाई यहाँ पे लगा दी, लगा दी भैया। है ना? 1 साल की लगा दी मैंने। 1 साल की कमाई यहाँ पे हाँ। लगाई आपने 3 महीने में। लगा दी। वर्थ मानते हैं उसको कि सही किया? मैंने बहुत अच्छा सीखा है। मैं नहीं मानती कि जो मैंने यहाँ पे लगाया ना वो व्यर्थ किया है। ओके, तो आप मानते हैं कि बिल्कुल आपने सही किया? बिल्कुल सही किया भैया। क्या सुधार आया आपकी सिलाई में पहले से और अब? पहले तो मैं हिचकिचाती थी कि बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब तो अगर कोई ड्रेस देख लेती हूँ ना तो उसे देख के मैं कह देती हूँ कि हाँ मैं बना पाऊंगी। जो आपके कस्टमर्स थे, हाँ जी। अर्ली कस्टमर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी। उनको पता आप यहाँ पे आए हुए हो? हाँ पता हुआ है, लेकिन आने से पहले बोला भी गया था कि पैसे वेस्ट करेगी यहाँ पे, वहाँ पे जाके तू जा कहाँ रही है, सोनीपत में बहुत सारे हैं वहाँ पे भी सीख सकती है। लेकिन मैंने बोले कि ऑनलाइन सीख ले, अपने बेटे को छोड़ के कैसे जाएगी। अभी किसके पास रुक रहा है फिर बेटा आपका? मम्मी आई हुई है मेरी बेटे के पास में। आपके गांव में? हाँ। मतलब आपकी ससुराल में? हाँ। तो फिर ऑनलाइन क्यों ट्राई किया आपने? भैया ऑनलाइन में मुझे वो सब नहीं समझ, जो जैसे ऑनलाइन क्लासें थी वो सब बोल रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आता था। बेसिकली आप फ़ोन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते? नहीं, ज़्यादा यूज नहीं करती थी। ओके। तो आपका बच्चा कितने साल का दीदी? मेरा बेटा 10वीं साल में लग रहा है भैया। कौन सी कक्षा में हुआ अभी? ये वो 4th पे आ गया। तो उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? उसका फ्यूचर अच्छा करने के लिए यहाँ पे आई हूँ मैं। लगता है हो जाएगा? बेटर हो जाएगा भैया, उम्मीद है मुझे पूरी। क्यों?
क्योंकि मैंने सीखा है, इतना अच्छा है, मैडम ने सिखाया बहुत ज़्यादा अच्छा है हर तरीके से। पहले आपको सिर्फ सूट सलवार आते थे, अब क्या क्या आता है आपको? अब तो सब कुछ आता है। जो ये मैं ड्रेसें बना रखी है ये मैंने खुद बनाई है। कल रैंप वॉक की थी आपने? हाँ भैया, पहली बार की थी मैंने ज़िंदगी में रैंप वॉक। डर भी रही थी मैं, मुझे यूँ था आपको कि ये नहीं लगा मैं आपको बता दूं दीदी की थोड़ी सी एक पैर में लचक है, हम्म, आपको ये नहीं हुआ कि कहीं लोग मेरा मजाक बनाएंगे? हुआ भैया, हम्म, लेकिन मैंने मैम को देख के खुद हौसला बढ़ाया। क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चों ने भी रैंप वॉक की है जो 1 पाउंड का था ही नहीं बेसिकली। और यहाँ पे यही आत्मविश्वास सिखाया जाता है कि सिर्फ आप खुद को देखें, दूसरे से उम्मीद ना रखें कि दूसरा हमारे लिए क्या बोल रहा है। मैंने यहाँ पे आके यही सीखा है भैया, मेरे अंदर पहले नहीं था बिल्कुल भी आत्मविश्वास। यहाँ के सिर्फ यही सीख के जाना है बेसिकली, हाँ, कि हमें सिर्फ परवाह होनी चाहिए खुद की, दूसरे की नहीं। बिल्कुल। दूसरा सही बोले तो हमारा मूड ठीक, दूसरा गलत बोले तो हमारा मूड नहीं, गलत। उस पर डिपेंड नहीं किया। इसके हिसाब से तो हम उसके मूड के गुलाम हो गए, बिल्कुल। हमारा दिमाग तो हमारे पास रहा ही नहीं। हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ यही सीखना है। बिल्कुल। जब 2019 में आपने सिलाई स्टार्ट की थी, हाँ भैया, सबसे पहले कस्टमर कौन थे आपके? पड़ोस की जेठानी थी। आपने उनको बुलाया था कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया? उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि ऐसे काम को नहीं चलने का, घर पे पड़े रहने से कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही पड़ेगा जिससे कि तू अपने घर को चला सके। आपके हस्बैंड कब एक्सपायर हुए हैं बेसिकली? 2018 में। 2018 में? शादी मेरी 2015 में हुई थी। 15 में? 3 साल बाद ही हो गए? 3 साल बाद ही हो गई। तो बेसिकली आपका जो सारा सिर्फ बुढ़ापा पेंशन थी? बिल्कुल, बुढ़ापा में उनके पेंशन। एक्सपायर होने के बाद? हाँ। तो फिर आपकी एक जेठानी उसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलने का, फिर आपने काम स्टार्ट किया। कितनी समस्याएं आई फिर आपको? बहुत ज़्यादा आई भैया। दहेज में सिलाई मशीन मिली थी कि नहीं मिली थी? नहीं, मैं लेके ही नहीं आई थी, यहीं पे थी। जब मेरी शादी हुई थी ये बोला था कि बस शादी हमें लड़की चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ का ट्रेंड है सिलाई मशीन देने का। हाँ, दहेज में। हाँ। तो फिर जो पहले सूट सिलाई थी वो कितने रुपए लिए आपने, कि वैसे सिला? मैंने 120 रुपये लिया था भैया। और अभी भी 120 पे अटके इतने साल बाद भी? नहीं, अब तो मैं 150 तक आ गई हूँ। और अभी यहाँ से जाएंगे तब कितने पे पहुँचेंगे? तब तो भैया जो सब लेते हैं उससे एक्स्ट्रा ही लूँगी। लगभग 200-250 तो मिनिमम चाहिए गाँव में भी। हाँ, गांव में नहीं भैया, अभी तो मैं बाहर जाके करूँगी। बाहर निकलेंगे? बुटीक। बुटीक करेंगे? हाँ, बुटीक करूँगी। कहाँ करने की सोच रहे हैं? देख रही हूँ भैया, यहीं सोनीपत साइड या गुहाना साइड, यहाँ पे सोच रही हूँ। ओके, अभी सोच रहे हैं। हाँ। ओके। पर यूँ है कि 22 जुलाई मैं अपना बुटीक ओपन करूँगी अपने बर्थडे वाले दिन। आपका बर्थडे है? हाँ। कौन सा बर्थडे है आपका? 33वां बर्थडे है मेरा। 33rd? हाँ। ओके, 33वां बर्थडे है। हाँ जी। ओके। पहले दिन आपको ये डर नहीं लगा कहीं मेरे पैसे ख़राब ना कर दूं मैं? क्योंकि जब अपने पास एक एक पैसा आप बिल्कुल एक एक पैसा कमाते हैं ना, तो अपने को ये समस्या सबसे भर रहती है कहीं मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ मेरे ख़राब हो जाए। डर लगा था भैया, लेकिन मैडम ने विश्वास दिलाया कि बस थोड़ा सा विश्वास मुझ पे करो, कोई भी वेस्ट नहीं होगा। मैडम ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। पहले दिन कैसे लगा था आपको इंस्टीट्यूट को देख के? थोड़ा अजीब सा लगा था, ये था कि भाई पता नहीं मन लगेगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, डर था भैया। इससे पहले कभी रहे हैं आप बाहर? नहीं भैया, लाइफ में पहली बार बाहर निकली हूँ मैं। तो शुरुआत के 8 से 10 दिन होते हैं आपके क्लासेज के, सभी स्टूडेंट आपके बैच के यही बोल के गए हैं बेसिकली कि थोड़ा सा टफ होता है उस टाइम पे, क्या आपको भी लगा? शुरुआत में भैया मुझे तो 2 ही दिन टफ लगा था, फिर नहीं लगा था। मेरा बस यही स्किल था कि मुझे यहाँ से सीख के जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं देखना भाई कौन कैसा है क्या है, लेकिन मुझे मैडम के यहाँ से प्रॉपर सीख के जाना है। ओके। तो आपने मन में पहले ही दार रखा था? पहले ही दार लिया था। मशीनें बहुत तोड़ी आपने, मैं देखा जब भी जाता था मशीन पे बैठे मिलते थे। काफ़ी प्रैक्टिस किया आपने, फैब्रिक हाँ काफ़ी भैया, यूज़ किया होगा। बहुत ज़्यादा किया है। और वो प्रैक्टिस आपके काम भी आएगी बेसिकली, जितना हाँ हम भैया। वो कहते हैं ना कि जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे युद्ध में उतना खून बचाओगे। बिल्कुल। अब आपको कस्टमर से डील करने में काफ़ी आसानी होगी। तो 3 महीने का जो है आपका एक्सपीरियंस है दीदी यहाँ का सेंटर का, उसको कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? बेस्ट देखती हूँ भैया। इन 3 महीनों के दौरान रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, जैसे एक गुरु और शिष्य की होती है ना, बिल्कुल ऐसी रही। और जो स्टाफ था, टीचिंग स्टाफ? स्टाफ की भी बहुत अच्छी रही भैया। स्टाफ में कौन सबसे अच्छा लगा आपको? सारी मैम अच्छी थी, मैं एक को नहीं बोल सकती, मेरे लिए तो सभी अच्छी थी। सभी अच्छे थे? बिल्कुल बेस्ट थी। ऐसा तो नहीं कभी क्या आपको बोला कि नहीं अभी हमें काम करने दो फिर उसके बाद? नहीं भैया, कभी नहीं। अगर मेरे से कोई काम नहीं हो रहा ना, मैं गई पहले ओरा का छोड़ा, मुझे बताया। अच्छा। हाँ क्यों? बिल्कुल। आप में ऐसा क्या था? पता नहीं भैया क्या था, मैं नहीं बोल सकती क्या था, लेकिन मैं जो सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ, सीखा है मैंने यार। 3 महीने के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कोई इशू आओ, क्योंकि आप सोनीपत से अलग शहर से हैं? नहीं भैया, मुझे कोई इशू नहीं लगा। आपके बैच के दौरान 7 ब्रांचेज ओपन हुई हैं। हाँ भैया। किसी पे विजिट किया आपने? हाँ, रोहतक वाली ब्रांच पे किया सबसे है। पहले खुली? सबसे पहले खुली थी। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। ओके। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं दीदी आप? करते हैं कुछ?
हाँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती हूँ, जो ये सिलाई करती हूँ ना, अच्छा, इसकी डालती हूँ। कोई कभी कहता कभी है? कॉमेडी की भी डाल देती हूँ। ओके, कोई पूछता भी है आपको कि आप ये काम कर रहे हो हमारे लिए करो, या कोई आया कभी ऑर्डर इंस्टाग्राम वगैरह से? नहीं आज तक नहीं? नहीं, क्यों? पता नहीं भैया क्यों नहीं, या तो मैं अच्छे से नहीं डाल पा रही हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, कुछ ना शायद कुछ इसलिए गड़बड़ कुछ है। ना कुछ गड़बड़ है। दीदी, अंत में अगर आप महिलाओं के नाम कोई संदेश देना चाहें? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, अगर लाइफ में हार मान चुकी हो ना, तो एक बार रितु मैम के आके यहाँ आके ज़रूर विजिट करें। आप हार मान चुके थे क्या? हाँ, मैं हार मान चुकी थी बिल्कुल। लगे नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। आशा और उम्मीद दोनों रखते हैं कि दीदी अपना बुटीक बहुत अच्छे से चला पाएँ, बहुत अच्छे से, और इनके बेटे की परवरिश बहुत अच्छी हो और इनका बेटा कामयाब हो। और इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।